एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत महत्व। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यमुना नंदन, अब आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? देवता कौन हैं? व्रत की विधि क्या है? भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, पांडुनंदन यही प्रश्न एक बार राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। तब लोमस ऋषि ने जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। लोमस ऋषि ने राजा माधाता से कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है, जो पापों का नाश करने वाली, पिशाच योनि से छुटकारा दिलाने वाली, वे धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली है। हे राजन, मैं तुम्हें एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। लोमस ऋषि बोले कि राजन, कुबेर के चैत्र रथ नामक वन में सदैव बसंत की बहार रहती थी। उस वन में गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इंद्राज देवता भी वहां क्रीड़ा किया करते थे। उस वन जैसा अन्य कोई वन नहीं था। उस चैत्र रथ वन में अनेक तपस्वी तप करते थे। उन्हीं में एक मेधावी मुनि थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंदु घोषा नामक अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाती हुई मुनि के आश्रम से एक कोस दूर खड़ी रही। मुनि मेधावी अक्षमाश भ्रमण करते हुए मंजू घोषा की तरफ से निकले तो उस सुंदरी को देखकर काम के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी दशा के देख मंजू घोषा उनके समीप आई और उनका आलिंगन करने लगी। मंजू घोषा के बाहुपास में जकड़े मेधावी मुनि शिव भक्ति भूल गए और उसके साथ काम कीड़ा में लुप्त हो गए। उन्हें दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। काफी समय तक वे दोनों साथ साथ रहे। समय का प्रवाह अपनी गति से चलता रहा। आखिर एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली कि हे मुनि, आपके साथ रहते हुए मुझे काफ़ी समय बीत गया है। अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। उसके वचन सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, अभी तो सांझ है, सवेरा होने तक भी ठहरो। मंजू घोषा ने पुनः कहा कि मुने, अब तक तो न जाने कितनी ही संध्याएं गुजर चुकी हैं। आप समय का विचार करें और मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि मेधावी को जो आश्चर्य हुआ, वे ध्यान लगाकर समय का विचार करने लगे तो उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्हें उस सुंदरी के मोह पास में बंधे हुए 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन गुजर चुके हैं। मेधावी मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानकर उसे क्रोधित नेत्रों से देख श्राप देते हुए बोले कि अरे दुष्ट, मेरे तप से भ्रष्ट करने वाली तू मेरे शाप के अधीन होकर पिशाचनी बन जाओ। हे पापनी दुराचारणी, तुझे बार बार धिक्कार है। मुनि के श्राप से पिशाचनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से निवेदन किया कि प्रभु, अब आप मेरे शाप का निवारण कीजिए। हे स्वामिनी, मैंने आपके साथ अनेक वर्ष बिताए हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा करके मुझ पर कृपा करें। तब मुनि ने पिशाचनी बनी मंजू घोषा से कहा कि हे दुष्ट,
मैं तुझे शाप के निवारण का उपाय बतलाता हूँ, ध्यान से सुन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी। इस एकादशी का व्रत करने से तुझे पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुन ने उसे व्रत विधि पूजन सब बतलाकर स्वयं व्यंजन ऋषि के आश्रम पर चले गए और उन्हें सारी बात बताई। व्यवन ऋषि ने उनसे कहा कि हे पुत्र, यह तुमने क्या कर डाला? तुमने तो अपने तप को ही नष्ट कर डाला है। मेधावी बोले कि पाप तो मैंने बहुत बड़ा कर डाला, लेकिन अब आप इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब व्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा